देखिए ये लाजपत नगर का मेला है। चलिए आपको ये झलकी भी दिखा दी हमने। दुर्गा माता विसर्जन है, ये नवरात्रि थे ना। ये देखो काफ़ी भीड़। चलो चलो चलिए, एक पंथ दो काज हो गए। दुर्गा माँ का विसर्जन भी देख लिया, तो खाली है एकदम। दुर्गा माता देखिए यहाँ कुछ भीड़ ज़्यादा है। बाज़ार भी है यहाँ पे, वहाँ एक्चुअली बाज़ार नहीं है। ये देखिए यहाँ पे चहल पहल, यहाँ क्या बाज़ार थोड़ा पड़ता है। ये देखिए बहुत भीड़, दूर तक भीड़ है आज। ये देखिए मेन द्वार।
भगवान जी सामने से राक्षसों का दल आ रहा है। रास्ता रोको। मेघनाथ महाराज देखो, आपने इंद्र को भी जीता है, अब इंद्र से कहो बातों थोड़ा सा पड़ जाएगा। इंद्र को जीतने वाले, अरे तू पड़ता को तो पहले आओ मेरे बाबा को मत कर दे। इंद्र को जीतने तेरा बापी की चक्का जगह बचा लो। हे प्रभु, अभी मेघनाथ संग्राधुर में उत्पात मचा रहा है, माया भी है, बंदर भालू को मार रहा है। हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कीजिए, वो माया से लड़ रहा है प्रभु। कौन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मार कीन से जर जर तन, कौन रघुपति से जूझे लागा सर छाड़े हो लागे नागा। चलिए भगवान, एक साथ ये संग्राम किससे करेंगे, क्योंकि ये माया से लड़ रहा है। चलो सब आओ, भगवान आप भी आइए और लक्ष्मण जी आ जाइए, हनुमान जी, चारों तरफ से घेर लिया जाइए, ये बड़ा बलवान बनता है। आओ सभी मेरे हाथ में आओ। क्या हाँ, एक बात तो है, इसकी माया ने बंदा को जो बंद कर दिया है, अभी दूसरे को तो जानता है। आओ सभी मेरे हाथ, इनको नहीं जानता है, लेकिन आज भगवान को जीत नहीं पाएगा। आज उनका पक्षियों को भी लेके आओ, दोनों का ही अंत करूंगा। सीता का लक्ष्मी, जामवन जी, हनुमान जी, आप सभी भैया लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए जाइए और भैया लक्ष्मण आप विजयी होकर लौटना। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु। आज सिंह सुरीला सिंह आज हृदय विरा देगा, सौगंध इन्हीं चरणों की है, आज उसका शीश उतारेगा, बोलेगा मन की छाती पर, कभी न बजा होगा डंका, लंका पर मैं बजा लूंगा आज अपनी वीरता का डंका। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की सौगंध का कहता हूँ, यदि आज मैंने उसका शीश आपके चरणों में ना रखा तो आपके चरणों का दास कहलाना छोड़ दूंगा। आज नहीं बोलना, कोई आ रहा है छोटा वाला तपती। बचा लिया, इस बार वो बचने पाएगा। पहले मूर्छाई आई थी पर अब के प्राण मैं वो सागर हूँ बड़ा अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा, वो ज्वालामुखी सैल हुए फूका तो छठ आएगा। अरे है वही शक्तिशाली जग में जो धम धम दिखलाता है, बल वाला तब उछलता है तो नीचे को जो। अरे इंद्रजीत है तेरा नाम,
अरे इंद्रजीत है तेरा नाम तो लखनवीर है नाम मेरा। अरे कुछ ऐसे मच्छर को मारना सदा से रहा। अरे पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम दिन आने वाला है। मेघनाथ तू आज इस रण में अवश्य ही सोने बालक तू नहीं जानता, मैं विजय का लोक का हूँ और विष्णु धर्म का विश्व में टंका बजा है आज जिसके नाम का, जिसने रणवीरों को रण में कुछ समझा नहीं, फिर आया मेरे सामने, तूने कुछ सोचा नहीं। ओ इंद्रजीत यूं बातें करना तुझे शोभा न देता है। घर में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। अरे लंका में अगर वीर हो तुम, लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो, लो सुन लो अब वर्षा होगी दशरथ चंदन के बाद। साहस धीरज और स्वाभिमान, साहस धीरज और स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का है। नैना जो नैना कहती है, पिंजरे में वक्त बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है, पर मैं तनकन। जब मैना मैं करती है, जब मैना मैं करती है तो पिंजरे में जन्म गवाती है। अरे जब बकरी मैं करती है तो गर्दन पर छुरी चलती है। अरे इंद्रजीत है तेरा नाम, अरे इंद्रजीत है तेरा नाम, तो आ युद्ध कर, जो बकवास क्यों करे जाता है। अरे बालक बहुत बातें कर चुका तू, नार की तकरार की। अरे युद्ध करना जानता है तो चला हथियार भी। आज तुझे युद्ध में परास्त करके ही जाऊंगा। प्रभु एक साथ सभी मानव वालों के साथ भगवान आपके करिए पूरे घर को नाक फांस में तैयार हो जाओ। तैयार है। मैं पूरे रामागढ़ को नाक फांस में बांधे रहता हूँ, ये इसमें बंधे तरफ तरफ पर अपने आप मर जाएंगे। ध्यान रहे इस रामागढ़ का कोई भी योद्धा इस बात से बाहर न हो। पकड़ जय शिव शंकर। अब मैंने इनको नाक फांस में बांध दिया, अबे अपने आप तड़प तड़प के मर जाएंगे। मेघनाथ तीनों के स्वामी श्री राम को तू डाक भास में बांध करके अपने आप को बहुत बलिष्ठ योद्धा मान रहा है। अभी तो देख तेरा बाप ये बुड्ढा भरा हुआ जाए। बुड्ढे के अंदर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बुड्ढा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तलवार से अभी हम लोग पहुंचा दे, तेरा बाप ही नहीं पहुंचाएगा। देख तेरे बाप को तुमको आप हम लोग क्या आगे भूल रही मेघनाथ की छाती बड़ा भूमि बुड्ढे में बड़ी ताकत है भाई। तेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और तूने हमारे छोटे सरकार को हवा में फेंक दिया है। बेटा नहीं, हाँ
दोनों चले जाएंगे, ध्यान कर लेना। अभी खूब दाल रोटी तोड़ रहे हो ना, ताकत तो आएगी आएगी। अरे शिकारो पठायो राम सपदे सनीत सो आज अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे साथ कर अंगीकारा आज मेरे साथ के कारण प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं। जो प्रभु नागों की सैया पर शहर करते हैं, आयु है माया रूपी मेघनाथ के नागों में बंधे पड़े हुए हैं। अब मैं प्रभु को नागों से मुक्त करने के लिए नागों के दुश्मन गरुड़ी महाराज को भेजता हूँ। हे गरुड़ी, कहिए नायक जी, आपने मुझे किस कारण याद किया है? देखिए इस समय प्रभु राम मेघनाथ के माया रूपी नागपाश में बंधे पड़े हैं। आप कर उन नागों का कीजिए और प्रभु को पकड़ करके ऐसा फेंका कि वो अपने पिता रावण के दरबार में जाकर उसके चरणों में गिरा। हेलो हेलो, ये क्या? मैं यहाँ महल में प्राचीर के सम्मुख ये क्या? तुम युद्ध के लिए गए थे और यहाँ भी महलों में है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना कायर होगा। और ये युद्ध मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं ठाना। अभी मेरी भुजाओं में बल है, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। हो गई नृतक बन सकती, हो गई तुम्हारी नृतक बन सकती, और तब सी बच्चों के आगे और सत्या ठहरेगी कब? तब सी बच्चों नहीं लालच है तुम्हें, नहीं पता। मैं बहु किसने नागपाश में दिखला था कपड़ों को, बच गए नहीं, अभी समाप्त कर देता राम लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है हिस्सा मुझे? जब तक विजय पाकर लौटूं तब तक जलपान मुझे। मैं अभी जाता हूँ और उन तपस्वियों को बंदर भालुओं से मौत के घाट उतार कर आऊंगा। पिताजी, आज मैं कसम उठाता हूँ कि या तो मैं उन तपस्वियों को मार कर आऊंगा, नहीं तो आपको अपना मुंह तो गया गिरबर कन्नड़ा कारो अजय मख मन धरा। आखिरी अब मैं जा रहा हूँ आखिरी युद्ध के लिए, मुझे आज्ञा। ठीक है, जाइए। दौड़त गया गिरबर कन्नड़ा। अब मुझे अपनी प्राण प्रिय रानी सुलोचना के पास चलना चाहिए, क्योंकि मैं भली भांत मान चुका हूँ कि ये युद्ध जीतना इतना आसान नहीं है। इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए आखिरी बार मैं महल में अपनी रानी सुलोचना के पास चलता हूँ, उससे मिलकर उससे तलवार लेकर ही युद्ध करने के लिए जाऊंगा। पहले मैं रानी सुलोचना के महल में चलता हूँ।
आह देखो, बहुत समय से राम और मेरे पूजनीय ससुर पिताजी का घोर संग्राम चल रहा है, परंतु पता नहीं न जाने क्या होने वाला है, विधाता को क्या मंजूर है। और जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, मेरे स्वामी भी महलों की तरफ नहीं आए। मुझे बड़ी ही उनकी चिंता होती है। मेरा ये हृदय बड़ा ही चिंतित हो रहा है। मन है व्याकुल बेचैन पिया, स्वामी पर ऐसी कृपा करूं कि वो रण से कुशल मंगल आए। प्रिय सलोचना, आपने आने में बड़ा ही विलंब कर दिया। मैं आपके प्रिय स्वामी, आपके पास आने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। आपको तो मालूम है कि लंका में घमासान युद्ध चल रहा है और पिताश्री की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं रणभूमि में युद्ध कर रहा हूँ। ठीक है स्वामी। प्रिय, आज मैं निर्णायक युद्ध के लिए कसम खाकर जा रहा हूँ। या तो उन बच्चों को मारूंगा, अन्यथा जिंदा लंका में मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसलिए प्राण प्रिय, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। हे स्वामी, एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिता के वचनों का पालन करे, पर एक स्वामी का भी कर्तव्य होता है कि अपनी अर्धांगिनी की बातों का पालन करे। दारू सबको मार मत घबराओ, विजय को तिलक लगाओ, अपने मन में घबराओ, विजय को तिलक लगाओ। हे स्वामी, मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करती हूँ। अभी अर्धरात्रि है, सुबह प्रातः काल होते ही आप संग्राम के लिए चले जाना, परंतु अभी मत जाइए। नहीं प्राण प्रिय, आप प्रेम जाल में फंसाकर मुझे कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकती। क्यों प्राण प्रिय, पिता की आज्ञा सिर नहीं हार और मैं समर में डालू सबको मार मती मन में घबराओ, विजय को तिलक लगाओ, मती मन में घबराओ, विजय को तिलक लगाओ। अरे प्राणेश्वरी मानोगा चले जा, नाय तेरे बार लड़को उठाओ सैया, पढ़ू में तेरे। हे स्वामी, मैं आपसे बार बार यही विनती करती हूँ, आप अभी रणभूमि के लिए मत जाइए। प्रातः काल होते ही मैं स्वयं आपका विजय तिलक करूंगी और आप रणभूमि के लिए चले जाइए। ये नहीं, तुम सुनो सुलोचन प्रिय, युद्ध के साज सजाए, साज सजाए, सुनो सुनो जन प्रिय, युद्ध के साज सजाए। जीते आप स्वर्ग तक गज फहराए हैं, स्वर्ग तक गज फहराए हैं। तुम सुनो
मुश्किल उससे भी लड़ूं चाहे आज समर मर को। देखिए मैंने स्वामी से बहुत मना किया था कि अपराध काले से चले जाना, पर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। आज देखिए जो उन्होंने देवताओं को बंदी बना रखा था, कुबेर दिन पाल सब प्रमोदित स्वर नर नाम, खाए खाए बिहार दुख पाया सोया से देखिए वो कुबेर नर नार किन्नर और वो इंद्र को जीत कर मेरे स्वामी इंद्रजीत कहलाते थे। आज वही अपने स्वर्ग में बैठकर विजय तुझमें बजा रहा। तुम्हें पता है इस धरती पर अपनी जोड़ी, इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती। तुम पत्नी व्रता कहलाते थे, मैं पति व्रता कहती थी। हे स्वामी इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा को गाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं नदी मार्ग से देखिए मेरे स्वामी कुछ बुलाते हैं। आज देखिए जब मेरे प्राणपति नहीं रहे तो बता मैं जी के क्या करूंगी। ये इधर काफी चहल पहल। और दोस्तों पूरा आसमान में बादल है। बस भगवान ने सोच रखा है कि आज रावण को जलने नहीं दूंगा, डुबा कर ही मारूंगा। पूरा आसमान में बादल है, बूंदा बांदी भी स्टार्ट है। ये देखो बीच में रावण, कुंभकर्ण, ये आपके हो गए मेघनाथ। वाह फोटो वही है।